ठीक है। राधे राधे टू ऑल। आप सबका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और हम सबसे पहले कोई भी क्लास की शुरुआत करते हैं, हम अपनी गणेश जी की आराधना के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं गणेश जी को याद करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनका आह्वान करते हुए। तो मैं उनकी आह्वान करती हूँ और आप सब भी मेरे साथ में उनको याद कीजिए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब मैं माँ सरस्वती को याद करती हूँ कि माँ सरस्वती यहाँ पधारे और मेरी वाणी में विराजमान रहे और आप लोगों के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स दे, ताकि जो भी मैं आपको ज्ञान दूं या जो भी आप ज्ञान लो वो आपके लिए और मेरे लिए उपयोगी हो और मैं पूरा उसको देने के लिए सक्षम रहूं। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। अब मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। ठीक है। तो देखो, आज जो हमने है ना एक इंट्रोडक्शन क्लास रखा है जिसमें हम बात करेंगे। हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, आज भी पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, और हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे 11 से। चलेगा सबको? 11 तारीख से करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताओ, क्योंकि मैं ये ना एक्चुअली में क्या होता है, एक थोड़ी सी क्लास फालतू भी हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम मेरे को ये जानने जरूरी है कि आप लोग किस किस अपना इंट्रोडक्शन दो, ताकि सो डैट कि मेरी मल्टी लाइन्स हैं, मैं उसमें आपको और बेटर कनेक्ट करके दे पाऊँ। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसके उससे हमें बेनिफिट लेना होता है और उसका हमें बेनिफिट देना होता है। तो आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, ताकि मेरे को कनेक्ट कर पाऊँ कि आप लोग किस किस फील्ड से कनेक्ट करते हो और किस किस पर्पस के लिए ये कोर्स जो है हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन, एंड जिसके साथ आपको एक और मिल रही है फाउंड लोस्ट एंड फाउंड की वर्कशॉप आप लेने के लिए आए हो। तो हम शुरुआत करते हैं वंदना मैम से। वंदना मैम, राधे राधे। आप अपने आप को म्यूट करो। राधे राधे मैम। हाँ जी, आप अपने बारे में बताओ। मैं मैम हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने हम्म। उसी रेकी, करुणा रेकी, वो उसी रेकी, नारायण रेकी दोनों सीख ली। फिर मेरे हम्म। मास्टर्स लेवल रह गए दोनों के। उसके ओके। बाद मैंने नॉट मैजिक किया है, स्पेल जार किया है, ओके। मैजिक हर्ब किया है, अच्छा। मैजिक ऑयल भी किया है। तो अब मुझे ये कुछ अच्छा लगा, तो मैं बोली चलो करते इसको। और मेरी एक वो भी रिक्वेस्ट है मैडम, मेरी बेटी की है ना रिंग कहीं लॉस्ट हुए, तो वो भी मुझे देखना है कि कहाँ मिले। चलो आज आप हाँ, इसी की शुरुआत आप ही से कर देंगे। वो एक्सरसाइज करा देंगे, चाहे पढ़े या नहीं पढ़े, वो एक बात अलग है। ठीक है, आपके सामने लाइव कराएंगे। जी मैम। ठीक है। तो अभी ओके गुड। आपने हमारे साथ कौन कौन सी पहले क्या और कौन सी क्लासेस की है स्टार शाइन पे? मैम ये मेरी आपके साथ आप पहली क्लास है। मेरे साथ स्टार शाइन पे पहली क्लास हाँ जी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैं बोली चलो आपके साथ अब मैं करती हूँ। है। नहीं, एंजल कोर्स भी हो गया है मेरा, मैंने काफी सारे कोर्स कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं भी ब्लेस करूंगी कि और प्रार्थना करूंगी कि आप जो सोच के आए हो उससे ज्यादा आपको दे पाए। और धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा आपको मिलेगा, और आप जो कर रहे हो ना उसकी कनेक्टिविटी आपको और ज्यादा कनेक्ट होगी। ठीक है मैम एक जो। ये भी है कि जैसे मैं किसी की तकलीफ नहीं देख पाती, तो हम्म। मुझे ये भी सोच के मैं ये स्पिरिचुअल वे में हूँ कि मैं किसी की तकलीफ, किसी का दर्द, डॉक्टर्स तो फिजिकल आपको कर सकते हैं ठीक, लेकिन मेंटल और जो इमोशनल फीलिंग होती है किसी की हेल्प करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम्म। इसके वजह से मैं स्पिरिचुअल में ज्वाइन की हूँ। बहुत अच्छा किया बंदा मैम आपने। और एक मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, आपने ये कोर्स करके और भी अच्छा किया। इसका रीजन धन्यवाद बताती हूँ। मैम। इसलिए नहीं कि मैं करा रही हूँ, इसलिए कि जो स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं वो लोग ज्यादा अपनी तरफ रिएक्ट करते हैं। जी मैम। अट्रैक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, अट्रैक्ट और रिएक्ट। जैसे अभी जी आपने एक वर्ड बोला, मैं चाहती हूँ मैं औरों की हेल्प करूँ। जी अब मैम। आप आपके पूरे दिन दिमाग में क्या रहता है, हमारा फोकस कहाँ रहता है, जहां पर हम ज्यादा अपने आप को इंडल्ज रखते हैं, राइट? हमारे जी पास मैम। वही एनर्जी आएंगी। डॉक्टर के फ्रेंड डॉक्टर होंगे, हीलर्स के फ्रेंड हीलर्स होंगे। अब आपके पास कोई क्यों कांटेक्ट करेगा? आपके पास इसीलिए कांटेक्ट करेगा ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो आपके पास ज्यादातर माइंड में भी वही चलेगा 24 आवर्स। एंड आप रिएक्ट भी करोगे, हाय आज वो पर्सन कितना दुखी था,
खाना भी बना रहे होंगे ना, तो क्या सोचोगे उसका ये चीज ठीक हो जाए। हम्म। तो अब जब आप ये ड्रीम्स की साइंस समझोगे ना, आप हम्म। रात को जब ये समझ पाओगे कि हम्म। ये ड्रीम की साइंस क्या है, हमने तो पूरा दिन सोच लिया, हमने तो सबकॉन्शियसली बहुत कुछ सोच लिया, इसकी पावर हम्म। क्या है। हम्म। और आप उसको जब डेली बेसिस पे अपनी चीजें करोगे, और अपनी इन चीजों को, जो मैं टेक्निक सिखाऊंगी आपको ड्रीम्स की, मतलब जी। इतना अमेजिंग कोर्स है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, तो आप उनको भी करोगे तो आप देखना आपका भी माइंड कितना खाली होगा, आप हम्म। और लोगों को और ज्यादा दे पाओगे। आपके जी। पास पैसा होगा जब भी तो आप ज्यादा दे पाओगे ना। अगर आपके पास हम्म। 10 रुपीज आ रहा है तो आप तभी हम्म। किसी को दोगे, और अगर आपके पास 10 नहीं है तो आप कितने दिन दे दोगे किसी को। जी। लोग क्या कहते हैं, हीलर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, हम्म। सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम आती है लाइफ में। आप जी। इस चीज को देख लेना। क्यों हम्म। होता है? क्योंकि अपने आप को एनर्जाइज करने की तो इतनी किसी का टाइम नहीं है, लेकिन एनर्जाइज करने से पहले क्लीनिंग भी तो जरूरी है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने साइंस के साथ जोड़ी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके डेली वेजेस पे ना क्लियरेंस होने लग जाएगी, आपको लगेगा तो मैं मस्त जिंदगी जी रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, तो आज आपकी बेटी का ही देखेंगे। इन द मीन टाइम आप एक गिलास पानी का छोटा सा लाके अपने पास रखिए। ठीक ना, ठीक। ठीक है। थैंक। हाँ जी रितु, आप बताओ। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मैंने तो आपसे बहुत सारे कोर्स किए, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडी, वास्तु सब कर लिया। ओके। मैम ये कोर्स का मेरा मेन इम्पोर्टेंट था कि बहुत सारे लोग ना मैम ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है, उनको उनके आंसर्स नहीं मिलते कि क्यों ड्रीम्स देख रहे हैं ये। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो यही पूछते हैं कि आज मुझे पानी दिखा, कभी बर्ड्स दिखे, बहुत सारी चीजें होती है। पहली तो ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। दूसरा, बहुत सारे लोग आजकल मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से ना चीजें खो देते कि कहाँ रखी है, डिस्टर्ब हो जाते कहाँ रखे, किसी ने गोल्ड रख दी है, किसी का एक था, किसी ने गोल्ड रख दिया, नहीं मिल रहा। तो तो मुझे एक डिफरेंट चीज लगी लर्न करने के लिए, एक डिफरेंट आइडिया और कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, तो दैट वाज माय आइडिया टू लर्न इट। हाँ एडिशनली वो हो जाएगी मेरे पास आइडिया। जी जी, ये वाली क्लास ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए है, जो बियॉन्ड द वहाँ पॉइंट सोचते हैं। और जैसे ड्रीम्स आप पूछ रहे हो ना, कि ड्रीम्स दिखाई देते हैं हाँ जी। जो, और लोग उसका मीनिंग पूछते हैं। हम्म। क्योंकि क्या, बहुत टाइम से यही हम सुनते आ रहे हैं कि जो ड्रीम्स में इस टाइम का ड्रीम है वो कैसा होगा, इस टाइम का ड्रीम है वो कैसा होगा। जब अभी आप पढ़ोगे तो उससे भी बियॉन्ड है। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी सोच है, जो आप सोचते हो वो आता है। आपका पास्ट कर्मा भी आ जाता है इसके अंदर। मान लीजिए और कई लोग बोलते हैं कि जैसे सुबह का सपना सच होता है, ऐसा भी कुछ होता है इसमें, मतलब जैसे कि कोई कहते हैं ये मॉर्निंग। देखो, मैं आपको बताती हूँ, जो स्लीप होती है ना, इसके पैटर्न्स होते हैं। हर 90 मिनट्स के बाद आपको एक वो आता है, स्नैप आता है। जैसे कि जैसे आप दिन में भी थक गए या कोई हम्म। बैठे भी हो, और हम्म। आपने एक छोटी सी, जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, झपकी आ गई। लेकिन स्मॉल। वो जो झपकी होती है आपकी, वो पूरी आपकी नींद को कंप्लीट कर देती है। तो एवरी 90 मिनट्स का होता है। ठीक है। अब जो आप, अगर मान लो आप 11 बजे सो रहे हो, सुबह रात को 11 बजे सो रहे हो और सुबह 6 o'clock उठ रहे हो, तो 11 से लेके 6 तक में आपके 7 आवर्स हो गए। ठीक है। अगर वो आपके 90 मिनट्स के बाद वाला फेज आया, फर्स्ट वाला आया, सेकंड वाला आया, थर्ड वाला आया, फोर्थ वाला आया, फिफ्थ वाला आया, वो सपना आपका सच होगा। तो विल बी लर्निंग दैट मैम कि कौन से। यस यस यस, वी विल लर्निंग दैट ऑल्सो। ओह दैट्स वी विल नाइस। वी विल मैंने आपको पहले ही बोला कि वो मेरा कोर्स वो नहीं है कि सपने में हाथी दिखाई दे रहा है, कि बिल्ली दिखाई दे रहा है, कि चूहा दिखाई दे रहा है। ये एक सिंबल है, जब आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं तो दे आर गिविंग यू द ब्लेसिंग्स। अच्छा मैम, डिपेंड करते हैं कौन सा एनिमल दिखा, जैसे कईयों को क्रो दिखता है, किसी को बर्ड दिखता है, और वो उसका भी सारे सिग्निफिकेशन, यस। अब जब आपको सपना आएगा, आपको ये तो पता होगा कि मैं रात को लगभग इतने बजे सोया था। बाई चांस आपकी, कई बार आपको लूसिड ड्रीम्स आते हैं। लूसिड ड्रीम्स क्या होते हैं, हम ड्रीम्स में चल रहे हैं और आंख खुल गई, वी वांट टू कंटिन्यू दैट ड्रीम। या यस। हम ड्रीम देख रहे हैं, किसी ने हमें उठा दिया, उठ जाओ, उठो उठो उठो। अब हम उस ड्रीम को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। और ल्यूसिड ड्रीम्स क्या होते हैं, जब वो आपकी लाइफ में आपको कुछ देना चाह रहे हैं, तब ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं। अब आपको किसी ने उठा तो दिया, तो आपने क्या करना है, उस ड्रीम को नोट डाउन करना है, जो आपका ड्रीम चल रहा था, और आप उस ड्रीम को कैसे और कंटिन्यू कर सकते हो कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से आए, चाहे वो कल आए, चाहे वो परसों आए या तरसों आए।
उसकी टेक्निक्स होती है। जैसे आप उठे और आपको किसी ने उठा दिया तो आपने काउंटिंग करनी शुरू कर दी, जो आपका ब्रेन उस चीज को विजुलाइज कर रहा था उस डीपर लेवल में जाके, उसको कैसे आप काउंटिंग में करोगे, वो भी टेक्निक है। अब मैम जैसे कई लोग ड्रीम्स में, जैसे सुबह का ड्रीम होता है, बहुत बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब नींद में इतना बोलते हैं कि वो कहते हैं मैं सपने में दब गया था। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं सपने में क्यों दबता हूँ इतना। तो वो उसका साइकिक वो अटैक्स है, वो साइकिक अटैक्स है। ओह उसको भी कैसे कम कर सकते हैं, वो टेक्निक भी सीखेंगे। ओह दैट्स नाइस मैम। हाँ, ये चीज हमने कभी सुनी भी नहीं है कि हाउ नहीं भी टू। नहीं। हाँ, सुनी हाँ भी नहीं ये चीज हमने। हाँ, जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, हम उसके ट्रिक्स बताएंगे आपको कि साइकिक ड्रीम्स क्यों आते हैं, उनको क्यों किसी ने पकड़ के रखा है, क्यों हम्म ऐसा हो रहा है, और हम्म उसकी लाइफ की चीजों से कैसे। यही तो एक साइंस है, जिस साइंस को लोग डिलीवर कर रहे हैं, एक्चुअली में दैट इज नॉट अ साइंस। हम्म ये सपने में दिख गया, ये नहीं नहीं, दिस इज नॉट द इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, पहली वाली चीज से इंटरप्रेट करना। जिस दिन आपने इस साइंस को, अभी 4 दिन बाद जब आप इस साइंस को समझ जाओगे, आपकी खुद की नींद बेटर हो जाएगी। मैम वी विल बी लर्निंग इन डेप्थ कि हमें एक्चुअली होता क्यों है ये। है राइट। होता क्यों है। स्लीप कितने तरह की होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर स्लीप की मैं बात करूं, जो स्लीप होती है ना, स्लीप होती है आपकी, स्लीप के अंदर आपके 3-4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब मतलब उसमें एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं N1, पहली स्टेज होती है, जहां पर मैं आपको उसका पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगी, जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी एहसास होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रीमिंग होता है। जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम वहीं से शुरू कर देंगे अपनी ओके। फ्यूचर प्लानिंग, जो ड्रीम्स के लिए करेंगे वो हम इसी लेवल से करते तो हैं। मैम ड्रीम दूसरे में, पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे अगर हम प्लानिंग ढंग से करेंगे तो। जिन लोगों के सपने पूरे हुए उनसे पूछो। हाँ मैम, वो तो खैर बात सही है। राइट। हम्म, नहीं नहीं, ठीक वो है। तो ठीक। हम्म ये ऐसे, और जब उसके बाद 10 से 15 मिनट्स हो जाते हैं, जो ड्रीम की दूसरी स्टेज आती है, मैं ये आपको सारी सिखाऊंगी कि कौन कौन सी, इनको इनको कौन कौन सी ड्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो जब सेकंड ड्रीम आती है तो क्या होता है, हमें थोड़ी थोड़ी झपकी आने लगती है, हमें ये भी पता होता है कि कोई बोल रहा है, हमें ये भी पता होता है हम सो रहे हैं। हम्म फिर हमारी थर्ड लेवल की ड्रीम आती है N3, जिसे हम बोलते हैं डीप स्लीप। इट्स टेक 30 to 40 मिनट्स। और उसके बाद आती है हमारी जो फोर्थ स्लीप आती है, जिसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा में रैम स्लीप, REM, जहाँ पे हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही, अब हमारी मसल्स भी रिलैक्स है, हम सब कुछ रिलैक्स है, सिर्फ हमारा माइंड एक्टिव। ये सारी साइंसेस पढ़ेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इट्स अमेजिंग मैम। लाइक इट्स हाँ, अ इट्स डिफरेंट वेरी अमेजिंग। कॉन्सेप्ट। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस, नेवर। हाँ मैं, हाँ ये मैंने आपको पहले ही बोला था। फिर उसको हम आगे भी करेंगे कि स्लीप के बाद हमारे ड्रीम्स किस किस लेवल पे आते हैं। आपने ड्रीम को नोट किया कि मेरा ड्रीम इस टाइम पे आया था, या आप लूसिड ड्रीम में चल रहे हो, तो मैं उसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। वी विल मेक अ डायरी फॉर इट। सपोज इफ यू आर प्लानिंग समथिंग और आपको वो सपने में दिखाई दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा आज, लेकिन वो आपके पास एक टैरो कार्ड की तरह एक कार्ड आ गया, तो वी विल राइट दिस मैनी ऑफ द डेज, और कैसे हम उसको करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी सर। वेरी अमेजिंग कोर्स। मैम जैसे किसी को वो याद नहीं रहता सपना, कईयों को तो पूरा याद रहता है, कईयों को नहीं याद रहता। ये पता है कि मैंने कोई ड्रीम देखा था, बट मॉर्निंग में जब उठते हैं यार क्या देखा था, कुछ तो देखा था बट याद नहीं रहता उनको। मैं उसका टाइम बताऊंगी। जैसे शाम को आपको जो है ना 7 to 8 में बैठ के आप उसको याद करोगे कि मेरे को क्या दिखा था, तो यू स्टार्ट रीडिंग दैट। ओह वाओ, इट्स आप उस अमेजिंग लेवल, मैम। इस लेवल पे चले जाते हो कि आपको वो नींद याद ही नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपकी खुद की लाइफ बहुत रिलैक्स हो जाएगी। आपके फेसेस पे ना सारी प्रॉब्लम्स नींद से आती है। राइट राइट। आपको नींद ठीक नहीं आती तो आपको कुछ भी ठीक नहीं होता। और नींद कहाँ से ठीक होती है, हमारे सोच से। मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और सब कॉन्शियस माइंड क्या है बीच का। मैम ये तो टोटली डिफरेंट कोर्स है। लाइक आई हैव हर्ड अबाउट द कोर्सेज जिसमें ये बताते हैं कि ये ड्रीम का सपने का मतलब क्या है, बट व्हाट यू वो आर तो मैं सेइंग इज टोटली डिफरेंट। उसके बाद मैं आपको मेजर सिंबल्स भी बताऊंगी सपनों में, वो भी बताऊंगी जो आप लोग सोचते हो कि अगर आपको वाटर दिखेगा तो क्या होगा, आपको ब्लेसिंग दिखेंगी तो क्या होगा, आपको सड़क टूटती हुई दिख रही है, कुछ चीज ब्रेक दिख रही है तो वो क्या होगा। उसके अलावा मैं आपको 150 जो पर्टिकुलर सिंबल जो लोग दुनिया कराती है, वो आपको एक डायरी दे दूंगी, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसकी। तो आपको ये इंटरप्रेट हो जाएगा कि अगर मुझे कुछ पहाड़ टूटता हुआ दिख रहा है,
तो रादर देन कि पहाड़ टूटता हुआ दिखता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे व्हाट यू प्लानिंग फॉर 6 months, तो यू विल गेट द आंसर। तो नाउ आप उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि आपको सोने से पहले अगर किसी को नींद सही नहीं आती तो वो भी बताऊंगी कि नींद सही क्यों नहीं आती, आपने कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है, थोड़ा डाइट भी बताऊंगी, ठीक है, हार्मोन्स भी बताऊंगी कि अगर आप लोग रिवाइटल नहीं हो पाते तो जैसे सोने के टाइम पे हमारे क्या होता है, सोने के टाइम पे हमारे 2 हार्मोन्स जो होते हैं बेटर होते हैं, जो पूरी लाइफ, जो हमारे पूरे डे को चलाते हैं, दैट इज सेरोटोनिन, ठीक है, और एक हार्मोन हमारा बढ़ जाता है अगर हम नहीं सोते तो, दैट इज कॉर्टिसोल। और वो किस टाइम से बढ़ना शुरू होता है, वो शाम को, जैसे शाम होती है सबको स्नैकिंग की आदत होती है, और जो लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं वो इतना खा जाते हैं शाम के टाइम पे बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। ये भी मैं आपको सारा बताऊंगी, हार्मोन्स की थ्योरी विद आवर स्लीप। और स्लीप बेटर है तो ड्रीम्स बेटर है, ड्रीम्स बेटर है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आप ले लोगे जिसको आप इग्नोर करते हो। एक्चुअली हमारे ड्रीम्स फुलफिल क्यों नहीं होते, कहीं ना कहीं उसका ना लाइफ से हमारा कनेक्शन होता है, हमें कोई देना चाहता है, हम क्या करते हैं, एक बार ड्रीम को सोचा और भूल गए। जब हम ये ड्रीम देखेंगे ना कि हमारे ड्रीम में क्या आ रहा है और हम उसको बार बार विजुलाइज करेंगे, उसको लिखेंगे, अगेन उसका आंसर मिलेगा हमें ड्रीम्स। मैम बहुत बढ़िया है, ये तो दिस इज टोटली डिफरेंट एक्सक्लूसिव कोर्स है। तो इसमें सारे ड्रीम्स, फिर इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, मतलब पूरा ड्रीम्स का, स्लीप का पूरा ऐसे एनालिसिस, देन हम उसका पूरा कैसे इसको बेटर कर सकते हैं वो सब भी। That's really nice, ma'am. We'll work on actually subconscious mind of ये ours. सबको जरूरत है आज के टाइम में, जो Yes, और very talk important. करते रहते हैं। हाँ, Thank you, चलो ma'am. चलो, आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, रुचि आप बताएं अपने बारे में। रुचि अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम बेसिकली ये मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर थे, तो बचपन से ही श्री माली बुक्स पढ़ती आ रही हूँ मैं। तो 2000 के अंदर मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, डाउजिंग, रेकी, ये सब मैंने भारतीय विद्या भवन से सीखी थी। ओके। एज अ हॉबी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती थी इसकी, कोई करियर या कुछ ऐसा नहीं था। प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, काउंसलर हूँ, करियर काउंसलर हूँ और फ्रेंच टीचर हूँ। तो अभी 2000 में जॉब चली गई थी कोविड के अंदर, तो एक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया एज एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजी मेरा शौक है, बचपन से ही पढ़ते आ रही हूँ, बुक से ही सब कुछ सीखा है। जो आपने ड्रीम्स की बात की है, ये भी मैंने डिक्शनरी ऑफ ड्रीम्स करके काफी बुक्स पढ़ी हैं। तो मेरी जो एक्स्ट्रा लर्निंग है वो सारी बुक से है। जो सीखा था वो तो 2000 के अंदर भारतीय विद्या भवन से सीखा था। तो अब ये वेबिनार के चक्कर में काफी सारे कोर्सेज आए, तो हम भी लकी कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस पर लर्न कर सके, तो इसलिए धीरे धीरे सारे कोर्सेज ज्वाइन करने शुरू कर दिए। इसलिए आपकी एक बैचलर आ रही है, वो भी कर ली। कि जो नॉर्मल इतना अच्छे से समझ नहीं आता, अगर उसके लिए टीचर अच्छा मिल जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। इसलिए बहुत 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 बढ़िया सोच है। और आप टीचर तो हो ही ना, टीचर्स को तो वैसे भी एक आदत होती है ना कि बुक चाटने की आदत होती है हम लोग, है ना, मेरे को भी बहुत है, मेरी भी 300 बुक्स है, तो वो लोग बहुत लर्निंग करते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक्स है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ टचवुड, क्योंकि मैं ना कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं सिखाती। जिन लोगों ने भी मेरे कोर्स किए होंगे, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत 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 कुछ दे दो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे दो, ऐसी लैंग्वेज में ना दो जो समझ ही ना आए, ठीक है। और जितनी भी चीजें ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, हम चाहते हैं छोड़ना, नहीं छोड़ पाते हैं। बैच फ्लावर आप करोगे ना, आपकी सोच टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली। जिसने किया है वो जानता है। मतलब आप, मैं तो बोलते 2 ड्रॉप जिंदगी की, कि हमारे सामने ऋतु जी बैठी हैं, इसको हरदम आज जिस जैसे इसका नेचर दिख रहा है ऐसा नहीं होता था, कॉल आता था मैम, है ना, और इसको इसने कोर्स भी नहीं किया था। मैंने क्या बोला, हाँ बोलो। ये जो बैचलर की जो रेमेडी मैंने भी कोर्स किया था, ये रेस्क्यू रेमेडी का इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा वर्क करती है। आप इसे 2 ड्रॉप्स अगर आप रेगुलर लेते हो, मैम को मैं कॉल करती थी, मैं देखो मेंटल स्ट्रेस सबको होता है बहुत सारी चीजों का। मैम ने मुझे बोला कि ऋतु आप ये लो कंटिन्यूसली फॉर 1 वीक, सिर्फ 1 वीक। आप मानोगे नहीं, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई विद दिस ओनली रेस्क्यू रेमेडी, 2 ड्रॉप्स एवरी नाइट, दैट्स इट। इट्स एन अमेजिंग। और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिए, वो कहते हैं मैडम ऐसी चीज हमने कभी सुनी नहीं, और हमने कभी, क्योंकि जस्ट 2 ड्रॉप विद होम्योपैथिक तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन
दिस इज समथिंग विच इज वेरी एक्सक्लूसिव। और ये अब मैम ने सबसे पहले पूरे प्लेटफॉर्म में सबसे पहले मैम ने ही पढ़ाया था ये हमें, और जब तक ये चीज किसी को भी नहीं पता थी किसी भी प्लेटफॉर्म में। थैंक्स टू मैम, थैंक यू सो मच, एंड योर क्लासेस आर ऑलवेज अमेजिंग एंड एक्सक्लूसिव एंड शी गिव्स अ लॉट, मतलब भरपूर है। बैच फ्लावर की क्लासेस इतनी अच्छी है क्योंकि आप ये आपके इमोशंस को रिलीज करती है, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करती है। और ये लोग तो एस्ट्रोलॉजर्स है, शी इज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दुबई, और आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो सबको देते हैं एक हफ्ते 1 वीक की। तो बहुत इसके इतने मतलब आप करोगे आपको पता चलेगा, बच्चों के साथ किसी के साथ आपका बच्चा जा रहा है इंटरव्यू के लिए, कुछ भी एग्जाम्स के लिए जा रहा है, दे दिया 2 ड्रॉप लार्ज की मंगा के, दैट्स ऑल, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये तो 2 ड्रॉप जिंदगी के, मैं तो बोलती हूँ हर किसी को। मैं तो अभी पिछले जब कराया है, मैं कुछ लिमिटेड रखा हुआ है कि इतनी बॉटल्स मुझे हर मंथ जो है देनी है, डोनेट करनी। आपको मैं यहाँ बताती हूँ, मेरे सामने स्कूल है जहाँ पर मैं रहती हूँ दिल्ली में, मेरे सामने बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ पर सामने एक गार्ड खड़ा रहता था, हमेशा वो बेचारा परेशान ही रहता था। मैंने उसको बोला भैया, मैंने उसको बोला कि अब इसको तो क्या समझाऊंगी ना बैच फ्लावर। मैंने उसको बोला भैया आपको, कहता जी हाँ पैरों में दर्द रहता है। मैंने बोला ये वाली मेडिसिन लो, ये ले लो आप। और उसको मैंने होम्योपैथी की गोली में ऐड करके दे दी। 5 दिन बाद वो मेरे पास दोबारा आया, मैडम मुझे और दे दो, मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, दुनिया में जो होगा देखा जाएगा, जो जो करेगा करेगा, बेटे को जिंदगी बनानी है तो बनाए, नहीं सुनता तो मेरी नहीं सुने, मैं तो अपनी जिंदगी जीऊंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरा शरीर ठीक रहे, मेरे पैरों में दर्द में आराम। उसने मुझे ये बोला। अब फिर मैंने उसको बोला कि देखो ये वाटर है, ये ऐसे ऐसे है, और शायद आज उसे 3 महीने हो गए, बीच में मैंने उसको ब्रेक करा दिया था, उसके बाद मैंने उसकी 1-2 चीजें और ऐड करी है। मैंने उसको मस्टर्ड ऐड किया है, या एक रेमेडी मैंने उसको जो है ना ओक ऐड करी है, लेकिन वो टोटली पर्सनालिटी चेंज है। तो सोचो जहां पर हमारी साइंसेस वो एक अलग चीज है, उसके साथ अगर हम इसको लेते हैं तो बहुत बहुत चेंज आता है। तो थैंक यू रितु। हाँ जी सुप्रिया मैम, चलो आज आपके मुझे, हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हो सुप्रिया? फाइन मैम, वेरी फाइन। आपने क्या सोच के कोर्स ज्वाइन किया है? मैम एक्चुअली ना मुझे बहुत ड्रीम्स आते हैं, बट आई हैव रिकलेक्टेड द ड्रीम्स एंड और मैंने देखा है कि कुछ महीने बाद या तो वो 1 या 2 महीने के बाद इट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन द फिजिकल प्लेन। तो मैं ड्रीम देखने से डरती थी। मतलब जैसे आई लॉस्ट माय ब्रदर, उसके ठीक दिवाली, इवन आई नो द डेट कि दिवाली के 1 हफ्ते बाद ही मैंने ये ड्रीम देखा कि माय अदर सिबलिंग ब्रदर्स आर गिविंग मी साड़ी। तो मेरे मन में अजीब सा फीलिंग आया, मतलब व्हाट इज दिस। तो मैं बहुत घबरा गई, बट कुछ 2 महीने बाद ही this thing has happened, so it has given me realization that in my life मतलब ऐसा हुआ, मतलब सिग्नल आए, मतलब इट्स शोइंग मी दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो इसके वजह से ना मैं डरती हूँ, मतलब यू नो आई मतलब आई एम स्केर्ड ऑफ वाचिंग, मतलब सीइंग समथिंग कि अरे अगर हो गया तो अच्छा हुआ तो इट्स ओके, बट ऑन द अदर साइड ऐसे। तो इसीलिए आई थॉट ड्रीम एनालिसिस तो मैं देखूं, आई वांट टू लर्न, और मैंने आपसे बहुत सारी कोर्सेज सीखे हैं। मैंने बैच फ्लावर भी आपसे अभी लिया था। अच्छा लिया था आपने? ओके, आपने रिकॉर्डिंग लिया था क्या? हाँ मैम, किसका मैम? मैम बैच फ्लावर का रिकॉर्डिंग लिया था, बट अगेन आई एम डूइंग इट अभी। मैं बोली अब आई वांट टू डू लाइव अब। हाँ ओके। और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपको बताती हूँ। आप कह रहे हो मैं डरती हूँ, तो ड्रीम्स तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो ना आपकी मर्जी से आएंगे ना आपकी मर्जी से रुकेंगे। हाँ वो तो सही बात है। एक्चुअली में आपको जो है ना फियर है, फियर, ठीक है। तो आप फियर आपके जो अंदर चलता है वो सबकॉन्शियस में बहुत जबरदस्त फीड हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इसकी रिलीजिंग करोगे वैसे वैसे क्या होगा, क्योंकि आपका इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। लेकिन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं होता। आपको बहुत बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है जिसका आपसे कोई मतलब नहीं था,
आप सोचते हो इसको तो मैं जानती ही नहीं हूँ या जानता ही नहीं हूँ। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जो आपने कभी, जैसे आप मैकडोनल्ड में गए या कहीं पर आप खाना खाने के लिए गए, आपने लॉजिकली नहीं देखा किसी का फेस, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको देख लिया, तो वो आपके ड्रीम्स में आ जाता है। तो जिन ड्रीम्स का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ क्योंकि ड्रीम्स हमारे कैसे आते हैं, इमेजेस के थ्रू आते हैं, सिंबल्स के थ्रू आते हैं। लेकिन अब आप अपनी इस पावर को समझोगे ना, और जैसे आपको नेगेटिव से डर लगता है, तो आई विल गिव यू द वन एक्सरसाइज, वो आप करोगे और उसको करते करते आपकी चीजें कैसे रिलीज होंगी, ठीक है, पेपर एक्सरसाइजेस बताऊंगी, तो आपका यही पावर पॉजिटिव में चेंज होगी, ठीक है। और नो डाउट बैच फ्लावर आप साथ में लोगे और विद इन 3 मंथ्स में आपको देखना कैसे कैसे चेंजेस आने लग जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ किया भी होगा तो आपको चेंजेस महसूस होते होंगे। यस मैम। अगर आपने मेरी मैम कुछ क्लासेस या कुछ भी किया होगा या कुछ मेरे से कंसल्टेंसी भी आई थिंक आपने लिया है शायद, में भी ये राइट, यस तो आपको चेंजेस आ जाएंगे। मैम, आपने मुझे एडवाइस किया था यू टेक रेस्क्यू, तो मैं ले रही हूँ। ले रहे हो? ओ, कैसा लग रहा है कुछ? मैम आई एम फीलिंग गुड, मतलब अब सब कुछ लेट गो टाइप, मतलब कुछ बॉदर नहीं करता। पहले हाँ। हर चीज बॉदर जो करती थी ना, वो अब लेट गो टाइप। मैंने हम्म। बैच फ्लावर और किसी से भी किया था, बट यू नो दैट टाइम मतलब इट वाज नॉट वेरी क्लियर। पर आपका जब मैं अभी वीडियो सुन रही थी ना, तो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, मतलब कि बहुत अच्छा। तो आज ही मैंने आपको एनरोल किया दैट मैं अब लाइव एक बार और करूंगी। सो एक होता है ना रिकॉर्डिंग और एक लाइव करना, एक नहीं, अलग मैं आपको एक्सपीरियंस। इसमें जेनेटिक डिजीज है जो कि हाँ इसमें आपका, जैसे बॉल्डनेस के आपने सुना नहीं होगा, कभी बाल आते हैं, हाँ हाँ, मैंने तो नहीं, डॉक्टर माय कहते मदर हैं, इन लॉ हैज दिस प्रॉब्लम। आपने सुना होगा कि भाई तेरे तो जरूर जाएंगे, तेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तूने ये आदत नहीं छोड़नी, तू तो मम्मी पापा के ऊपर गया है, ठीक है, जेनेटिक है। लेकिन अगर आप जेनेटिक ब्रेक्स करते हो ना, उसमें भी इसके लिए है। बैच फ्लावर में ऐसी ऐसी रेमेडीज है जो किसी और साइंस में है ही नहीं। बैच फ्लावर उन सबके लिए है। और बैच फ्लावर में जो डॉक्टर एडवर्ड वॉस थे ना, इन्होंने, इनका भी ना डेस्टिनी और साइकिक नंबर 26 था, और इनकी डेथ हुई थी 3 के उस पे। और उन्होंने अपनी लाइफ में इमोशनल फेजेस देखे थे और उन्होंने उसी के ऊपर अपना जीवन लगाया। और उनकी अगर आप पढ़ते हो ना, उन्होंने 6 इयर्स में इतना रिसर्च किया था, उन फ्लावर्स की फोटो देखने तक पे आपको इफेक्ट आ जाता है, कैन यू बिलीव? क्योंकि उसमें हीलिंग है। जैसे आपको फ्लावर्स देख के नेचर चेंज होता है ना, तो बहुत तरीके से कर सकते हो। जो ब्यूटीफुल साइंस है, इतनी ब्यूटीफुल है, बस इसमें करवाने वाला आपको अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये यूं निकल जाती है सरफेस से। तो मैंने भी 3 लोगों से किया, और एक ऐसे बंदे के साथ किया जब मुझे 2 बारी में तो समझ में नहीं आई थी, तीसरे मैंने ऐसे बंदे को पकड़ा जाके जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे होम्योपैथी का, उनके पास जाके लाइव सीखा। और फिर भी उनको पूछा कि भाई क्या है, कैसे रेस्क्यू रेमेडी, मैंने वहीं से पकड़ा। तो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आज आपको एक राज देता हूँ, मेरा दिल खुश हो गया है, आप पहले रेस्क्यू रेमेडी दो। रेस्क्यू रेमेडी में ही 5 रेमेडी, इसी के बाद बंदा ठीक होने लगता है। तो सुप्रिया, थैंक यू सो मच, और आपका इस क्लास में भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम नेक्स्ट किसके? हाँ जी, सुरभि मैम। मुझे ले लो मैम। बिल्कुल ले रही हूँ, आप ही को ले हेलो रही मैम। हूँ। हाँ जी, सुरभि राधे मैम। राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं बहुत सारी मोडेलिटीज करती हूँ, जैसे मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ, तो वहाँ पे, और मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो जिनका कनेक्शन पूरा सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। तो बस इसीलिए आई थॉट कि ये मुझे ज्वाइन करना चाहिए। मतलब मैं इस पे अपनी पर्सनल रिसर्च भी करती हूँ, कि मतलब थोड़ा ऐसा भी रिसर्च करती हूँ, जब हम सो जाते हैं उसके बाद जो हमारी सोल होती है वो क्या क्या करती है, कहाँ जाती है, और फिर आफ्टर डेथ क्या क्या होता है, तो उस पे मैं अपनी खुद की रिसर्च कर रही हूँ। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि ज्वाइन करूँ नहीं करूँ। अभी क्लास से 5-7 मिनट पहले मैंने पुरुषोत्तम जी को मैसेज किया कि चलो कर ही लेती हूँ। चलो, थैंक यू मैम सो मच। और देखो, कहीं ना कहीं से आपको मैसेज आ रहा है, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, है ना? कहीं ना कहीं से आपका मैसेज हुआ, कनेक्शन हुआ, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मोर नॉलेज इन अ सिंपल वर्ड्स। जैसे आपने बात की कि
जैसे अब जब हम सो रहे होते हैं स्लीप में, जो हमने स्टेजेस बताई है वो अलग है, ठीक है। जैसे आप हाँ जी, कॉन्शियस मैं इसको डिफरेंट स्टेजेस, मतलब N1 N2 N3 मुझे नहीं पता थी, मुझे ये मैंने अल्फा नाम नहीं थीटा बताए ना, बीटा अभी मैंने डेल्टा आपको नाम राइट। नहीं बताए, वो मैं क्लास में बताऊंगी। N1 N2 जब हम पूरा पढ़ेंगे, इनका एक एक नाम है, ठीक है। क्योंकि मैं ये अल्फा थीटा बीटा डेल्टा के उससे नहीं जानती नहीं, हूँ। वो माइंड की रेंज है। स्लिप की जो रेंज होती है ना, स्लिप की होती है, ये स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, रैम की स्लीप होती है, फिर रैपिड होती है, और फिर जो होती है NREM होती है, आई थिंक NREM। रैम स्लीप मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है हाँ, मे बी। नॉन रैम स्लिप होती है। तो ये क्योंकि इन टेक्निकल वर्ड को मैं नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करूंगी, ताकि जो लोग इसको भी कर पाए, नहीं तो वो क्या है ना, ये वर्ड सुन के इधर से चीजें चली जाएंगी, फिर आप इन इन वर्ड्स को भी समझ पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने पीछे एक लड़की को करवाया था ये कोर्स, मतलब एक बैच लिया था, तो उसने किया हुआ था कहीं से, और क्योंकि वो साइकेटिस्ट है, उसने बोला कि मैम मुझे अभी समझ में आया, इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपने कराया, अब मैं वो कोरिलेट कर पा रही हूँ। टर्म्स होती है ना, तो या कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हो, वो सबने सुना है, ठीक है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस सबने सुना है, बट जब एक्चुअली में इनके बीच में भी एक छोटा सा होता है, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही है। सारा हमारा जो सारा तो लाइफ 90% तो सबकॉन्शियस ही है। हाँ जी। और जितनी भी हीलिंग जाती है ना कहीं कनेक्टेड टू सबकॉन्शियस की जाती है। जितने भी आप हीलर्स देखते हो, आप मुझे क्लास में कहने में कोई वो नहीं हो रहा, आई एम ऑल्सो अ हीलर, और आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी विद हीलिंग ओनली, और आई हैव डन सो मेनी कोर्सेज इन हीलिंग मोडालिटी। फीलिंग या मैम। और उस टाइम पे जब 1-1 लाख के होते थे, लेकिन ये चीज कोई भी क्लैरिटी नहीं कर पाता था कि जब मैं भी हीलिंग में आई, मैं आपको टचवुड बताती हूँ, जब मैं भी हीलिंग में आई, मैंने भी ये स्टेजेस फेस की, नेगेटिविटी आ जाती थी, किसी का कुछ करके आ रहे हैं, वो अपने साथ होने लग जाता था। तो मैम प्रोटेक्शन फिर जरूरी है ना खुद की प्रोटेक्शन के पहले। अलावा एक चीज और जरूरी है, प्रोटेक्शन तो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं भगवान जी, सबसे। इसको बोले ना, यहाँ पे क्यों रख रहे वो प्रोटेक्शन तो एक, गंदगी। उन लोग को बोले कि यहाँ पे रखेगा, यहाँ। सुरभि मैम, हाँ जी, प्रोटेक्शन तो जरूरी है। इसके अलावा ना ब्लैक ब्लॉक लॉक्स निकालने बहुत जरूरी है। वो कैसे निकलेंगे, जब वो हमारा डेली का एक पार्ट में बनेगा, और सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, ओनली 5 मिनट्स। कैसे सोचना है और कैसे सोचना और कैसे क्लियर करना, आपको आ ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े हीलर्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सारा उनका क्राउड होता है, अगर वो इस तरह से नेगेटिविटी को लेने लग जाए, कितना कितना कर पाएंगे, आप सोचे, नहीं मैं तो कर ये सकते। सोचती हूँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मतलब जिससे हमको सीखने को मिल रहा है वही हमारे गुरु हैं बस। नहीं नहीं, मैं आपको वो बता रही हूँ, वो वैसे टेक्निक नहीं शेयर करते। ओ ओके ओके, टेक्निक नहीं शेयर करते, ओके यस, ओके। टेक्निक नहीं ये शेयर तो मैम करते। होता है, बहुत लोग टेक्निक्स नहीं यस, शेयर टेक्निक करते। नहीं शेयर करती। और वो क्या हम्म। होता है, देखो एसेंस तो कितना होता है, अगर अगर हम किसी भी अगर मैं चाहे आपको बेस्ट फ्लावर की बात करूं, चाहे मैं आपको अरोमा की बात करूं, तो उसमें एसेंस कितना है। एसेंस हम्म। अगर आपका कोई भी चीज है किलो में है, तो उसका एसेंस तो ग्राम्स में ही है ना, हम्म। ठीक है। हमारी इतनी बड़ी बॉडी में हार्मोन्स कितने हैं, ग्राम्स में भी नहीं है, हम्म। ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो कितना है, 3% भी नहीं है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो बॉडी में पेन कितना होता है। कितना तो पेन होता है। हाँ, तो ऐसे ही वो एक्सरसाइजेस है, वो चीजें हैं। सब लोगों ने सुना है कि रात को नींद नहीं आ रही तो भाई मुंह और हाथ पर धो के सो जाओ, नहा के सो जाओ। किसी को ये पता है कि इसका लॉजिक क्या है। बहुत सारी चीजें होती है मैम यहाँ। ये ये स्लीप को बेटर करने के लिए होता है। ये इट इज द इजिएस्ट वे टू क्लीन योर ओरा, जो पूरा दिन में आपके ओरा में आया है। तो अगर आप नहीं नहा सकते हो, तो आप अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के मेजर, जहां से हमारी बॉडी में एनर्जी, तो आप मुंह को धो लो, हाथों को धो लो और पैरों को धो लो, 20% आपका ओरा वहीं पर क्लीन हो जाता है। तो ये साइंसेज है जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, और आप खुद से देखोगे, आप ही लोग बोलोगे आके मुझे कि नहीं मैम इससे हमारे अंदर चेंज आया। तो हम उस पर करेंगे बात। तो वो आपका भी सभी मैम बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो और मुझ मच पे मैम। विश्वास करने के लिए और भी ज्यादा थैंक यू। नहीं नहीं। क्योंकि ये साइंस के लिए मैंने मैम रिक्वेस्ट की। आपके मैंने काफी कोर्सेज किए हैं, अभी तो 4-5 तो शायद कर ही लिए। आपका तलिस्मान किया है मैंने, हम्म, पता नहीं मुझे याद, क्रिस्टल किया है, और भी किए हैं, बट मैं अब शायद मुझे याद नहीं आ रहा। बट हम्म, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है।
थैंक यू मैम। और ये मेरा रिक्वेस्ट मैंने स्टार शाइन से किया था कि नहीं, ये कोर्स, मैंने कुछ कोर्सेज बोले थे, आप मेरे उस पे ले आओ, आप ले आओ, क्योंकि इनको करोगे कि आई रियली वांट कि आप लोगों की लाइफ बेटर हो, आप लोग उस साइंस को ले पाओ। किताबें बहुत पढ़ी है, बहुत मोटी मोटी पढ़ी है। आई विल ट्राई टू शेयर द समरी विद यू दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ और व्हाटएवर एक्चुअली आपका मैं जो मोटिव यही पे कंफ्यूज हो रही थी कि ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। फिर मैंने कहा कि आप करा रहे हो तो चलो लेट्स डू इट। मैंने आंख बंद, मतलब बिल्कुल 5 मिनट पहले पुरुषोत्तम जी को पता है, बिल्कुल 5 मिनट पहले मैंने उन्हें बोला है कि मेरे को जूम आईडी दे दो जरा, कि मैं भी कर लेती हूँ ज्वाइन। ऐसे तो अंदर वो से बहुत आवाज आई कि नहीं, कर लो बस। 3 दिन में आपकी काफी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि हम लंबी क्लासेस ले लेते हैं ना, क्योंकि सो डैट कि आपको कर पाते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि 3 आप लोग देखोगे या सिलेबस में भी 3 शेड्यूल में वो डिवाइड है। आप मैम उसको संडे को छुट्टी रखोगे ना प्लीज? बिल्कुल रखेंगे जी। संडे को हम भी तो जाएंगे कहीं कहीं, ठीक है, बिल्कुल रखेंगे छुट्टी। और 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको आप रियलाइज करने की कोशिश भी करोगे। और विद इन 1 मंथ में आपका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, सब कुछ टोटली चेंज हो जाएगा। और मैंने खुद पहले उसके ऊपर किया है। मैं जब तक खुद रिसर्च नहीं करती, मैं डिलीवर नहीं करती कोई चीज। और ये ज्योतिष के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये अंकों के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपको बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच सुरभि मैम। हाँ जी विमल मैम। विमल मैम नहीं हो क्या? यस मैम, नहीं हूँ मैम, खाली आज घर पे गेस्ट है, किचन भी चालू है तो थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, हम भी किचन देख के खुश हो जाएंगे। हाँ जी, ये आपका तो इंटरेस्ट था ही, मुझे पता है ना। आप ही का इंटरेस्ट ने मेरे को वो किया था। यस मैम। मतलब ये जो रीजन है ना, मुझे पता है, मेरे को बहुत टाइम से कर रहा था। किसी लास्ट क्लास में आपने मुझे बोला था, मैडम ये वाला कोर्स ना लेके आना, तो मेरे दिमाग में तब से वो और फेस रीडिंग का दिमाग में चल रहा है कि के ऊपर कुछ है। नहीं, यस, ओके, नाइस नाइस। और आपने क्या आपने आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोर्सेस आपने मेरे साथ काफी किए हैं शायद। मैम मैंने तो आपसे बहुत कोशिश की है, और आपका जो सेकंड कोर्स है इसके साथ, लॉस्ट एंड फाउंड, वो भी मैंने किया हुआ है और उसको मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, जो मैंने क्लासेस में और वेबिनार्स में भी शेयर किए हुए। बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ है। आज हमारे पास यहाँ एक डेबो भी है, उनका कुछ खोया हुआ है ना, अभी उनका कुछ ढूंढने में हेल्प करते हैं, या किसी किसी हाँ, किसी हाँ वो उनकी डॉटर की रिंग खोई हुई है, राइट। अभी करते हैं उनका भी। चलो लेकिन मैम आप जो बोलते हो ना, उससे ऐसे बोलो ना, 100% नहीं 1000% एक्स्ट्रा देती हो मैम। और इतना इजी लैंग्वेज में होता है ना कि मुझे दूसरी बार वो पीडीएफ खोल के देखना नहीं पड़ता, एक चलो बार आपको, में ही पूरा माइंड ग्रास्प कर लेता। चलो इनकी पीडीएफ नहीं देंगे, कैंसिल। नहीं चलेगा मैम, इतना ट्रस्ट है आपके ऊपर कि वो फिड हो ही जाएगा। आपने बोला ना, फिड हो गया, हो ही जाएगा। वो करवा के ही छोड़ेंगे, करवा के ही छोड़ेंगे। और ये कोर्स का मेरा भी बहुत दिल था, वैसे तो काफी कोर्सेज का रहता ही है। मैडम अगर आपके इतने, चित्रा मैडम इतने अच्छे से फीडबैक आ रहे हैं, तो मैं सबसे आगे चाहूंगा आज का ये वाला जो सेशन है ना, मैं थोड़ा फेस उस पे यूट्यूब पे लगा देता हूँ, ताकि लोगों को भी पता यूट्यूब पे। रितु कह रही है मेरा नहीं लगाओ, क्यों, क्या दिक्कत है रितु? मैडम रितु मैम नहीं फेमस हो जाएंगी। रितु मैम तो वैसे ही इतने फॉरेन वाले, रितु कह रही है मैं उनका ना तो अच्छी पहले नहीं चाहिए लग रही हूँ, फीडबैक हमें। है ना। रितु कह रही मैं अच्छी नहीं लग रही है। रितु वो एक्चुअली में क्या करना ना, मैम ये सही बोला आपने। हमारे नजरों से देखो मैडम कितने अच्छे लग रहे हैं आप। देखो नहीं, ये टेंशन नहीं है, ये टेंशन है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। देखो मैडम थोड़ा पढ़ा भी दो। पढ़ा भी देंगे पुरुषोत्तम जी, मेरी ड्यूटी है क्या, चाहे मेरे को एक दिन फालतू लगे, कोई जी टेंशन जी नहीं है, जी बात जी तो कर ले, जी ठीक जी है, जान तो लेगी। कोई इसको जान क्या रहा है? जब हम सिलेबस में चले जाते तो फिर हम जानने का मौका नहीं रख पाते, और लाइफ यहीं से शुरू होती है, स्लीप, ड्रीम और क्लैरिटी, एंड उसके बाद जो है मैनिफेस्टेशन। जब हमारी सोच ही गलत होती है, हमारी ड्रीम भी गलत आते हैं, हमारी सब कुछ गड़बड़ है। तो कहते हैं ना, एक सपना देख के कितना और खुश हो लाइफ जाता का एक बड़ा पार्ट हम सोने में ही निकालते हैं।
यस। अच्छा चलो उसको भी छोड़ो, जब मूड ऑफ होता है ना, बात मत करियो मुझे नींद आ रही है, और नींद आती नहीं है, जाके लेट जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कितना इंटरनल रिलेशन है। एक गाना सुना है, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो हो, तो कितने इम्पोर्टेंट है वो ख्वाब, मुलाकात तो हो, मुलाकात तो, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो पढ़ेंगे तो हम है ही, थोड़ा थोड़ा ये भी। थैंक यू सो मच। मुझे ये मैं गारंटी ले लूं, आप लोगों की लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी किसी की लाइफ में चल रहा है, जो नए जुड़े हैं या जो पुराने जुड़े हैं, वो और उससे बेटर हो जाएंगे, और जो नए जुड़े हैं ना, उनकी लाइफ में भी कम से कम 33% रिलीजिंग हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग औरों की भी लाइफ कितना बेटर बना पाओगे, ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बता, मैंने तो देख ही लिया सब कुछ। चलो जी, थैंक यू विमल। वंदना मैम, हाँ नीता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अपना अपना वो भी खोल लो, मुझे अच्छा लगेगा। लेट के खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी आपके लिए बैठी हूँ। आपके जो कोई भी क्लास हो ना, मिस ही नहीं करना चाहिए। मैं कनेक्ट नहीं हो पाती और नहीं कर पाती तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैम का क्लास नहीं हो पाया मेरे से। इतना मजा आता है, कुछ वर्ड्स ही नहीं है आपके क्लास के लिए बोलने का मैम। और ये सपना वाला जो सुप्रिया मैम ने बोला ना, ऐसा ही कि हमको कभी कभी सपने ऐसे दिख जाते हैं ना, बाद में अपना दिमाग उस पर बहुत चलता है, तो मुझे होता है कि वो नहीं चलाना है, और मैम से सीख के वो कुछ अच्छी तरह से और डिकोड भी हम कर पाए। कभी कभी हम कुछ चीजें देखते हैं, बाद में वो होती है, कभी कभी थोड़ा कुछ स्टेप आगे पीछे भी हो जाते हैं। मगर मुझे हुआ कि एक तो सबसे ज्यादा वो फियर भी आ जाता है, कुछ चीजें ऐसे देखते हैं कि फैमिली में किसी का डेथ दिख जाता है कुछ ऐसे, तो उसके लिए भी हुआ कि मैं मैडम का गाइडेंस लेना चाहिए और करना चाहिए। मेरी भी बहुत वक्त से इच्छा थी, ऐसा कुछ क्लास नहीं आता होगा, मेरे अंदर एक क्वेश्चन था, और देखो हो गया। ये आप ही सब लोगों के कारण हुआ है, ठीक है। और मैंने बोला पुरुषोत्तम जी कि भाई मैं वीडियो तो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मगर मुझे मेरे बोले मैडम कोई बात नहीं, बाद में मैंने अभी लिख तो नहीं पाऊंगी मगर चलेगा, अभी सुनूंगी। मैडम उसके बारे में ही मेरे को एक हेल्प चाहिए, लॉस्ट एंड मेरा है ना, जो बैठना हो ना तो बेल्ट पहन के बैठना, और मेरे पास है मगर मेरे को पेन नहीं था तो मैंने रख दिया, तो मिलता ही नहीं, 3 बार पूरा घर ढूंढ डाला। चलो आपका भी ले लेते हैं, ठीक है, वो ले लेना तो मैं क्लास में थोड़ा थोड़ा बैठ सकूं। ठीक है, मैं बैठ के अभी अभी ले लेती हूँ दोनों के क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू मैम। अभी आप लोग लॉस्ट एंड फाउंड, और मैम आप क्या करना, स्ट्रेस भी निकल जाता है ना इनमें, हम रोज स्टेप कभी कभी हम नींद में हमारा दिमाग चलता ही रहता है। हाँ वही तो सीखना है ना, क्यों चलता है वो दिमाग, बॉडी नहीं सोती ना, दिमाग चलता है। हाँ मैम, वही बॉडी को रिलैक्स करना है। हाँ वही, क्योंकि नींद अच्छी आएगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको मैं वो सिखाऊंगी, समझाऊंगी ना कि जब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं नींद के पे, तो उस टाइम हमारी बॉडी के जितने भी चीजें होती है वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है। तो मसल्स रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी के फंक्शंस रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। हमें थोड़ी ना पता होता है कि कौन हमारा हाथ क्या कर रहा है या हमारा पैर क्या कर रहा है। अगर वो पूरा रिलैक्स नहीं हो रहे तो इट मीन्स कि आपके जो लॉजिकल माइंड है उसमें बहुत सारी चीजें चल रही है, तो उसको कैसे डिलीट करनी है ताकि आप रिलैक्सेशन पे जाओ, आप ऑटोमेटिक उस पर चले जाओगे। वो मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगी कि आपको सोने से पहले अपने ओरा को कैसे क्लीन करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको गाइडेड मेडिटेशन कैसे करनी है, आपको कौन सा साउंड सुनो ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। सोते समय क्या होता है, हमारा मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। मेलाटोनिन क्या होता है, मेलामाइन, ये आपको उस टाइम पे अंधेरा रखना है थोड़ा, तो अंधेरे से वो आपकी नींद आने लग जाएगी और आपके हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू। अगर आप थोड़े दिन नहीं सोओगे ना ढंग से, आप सो गए लेकिन आप नहीं सोए, आपका माइंड नहीं सोया, तो क्या होगा, आपको धीरे 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 आपको अगले दिन पूरा दिन ऐसा लगेगा कि मैं सोई नहीं, और धीरे धीरे ना आप अपने जीवन से दुखी हो जाओ, क्योंकि आपके गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। गुड हार्मोन्स कब बनते हैं, जब हम अच्छी स्लीप लेते हैं। आज तक सुना है कि अच्छी स्लीप अच्छी स्लीप अच्छी स्लीप, बट लेकिन कैसे, यही जानना है, तो हम सब सीखेंगे, ठीक है। और एक रेस्क्यू रेमेडी मंगा लेना, मंगाने के बाद मुझे बता देना कैसे लेनी है। आपको 4 ड्रॉप जो है रात को सोने से पहले लेना शुरू करो, जो आज आप कहते हो ना, आज फिर ये सारे हेल्थ वाले इशू आपके चले जाएंगे धीरे धीरे। ओके मैम, थैंक यू मैम।
ओके जी। और कौन रह गया? डॉक्टर रंजना जी हो गई। साक्षी, साक्षी, साक्षी अनम्यूट करो। साक्षी अनम्यूट नहीं हो रहा आपका, लगता है नहीं। अच्छा जी। अब वो दो लोग जिनका कुछ नहीं मिल रहा है वो जरा आ जाओ मेरे पास, अपना कैमरा ऑन कर लो। वंदना मैम, आपका है? वंदना मैम का भी है ना? जी मैम। आप अपना कैमरा ऑन कर लो। जी मैम। ओके साक्षी, कोई बात नहीं, आपका क्लास में बहुत 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 स्वागत है। कैमरा ऑन कर लो। नीता मैम, आप भी एक गिलास, छोटा सा गिलास पानी का ले लो। हाँ ले, एक ही मिनट। वंदना मैम, आप भी ले लो। जी मैम, ले लिया। विमल मैम, यस मैम। एक डेमो आपका भी ले लें, एग्जाम ले लें आज आपका। हाँ मैम, कोई बात नहीं, ले सकते हैं, रेडी है चलो मैम। चलो चलो आ जाओ, पता चलेगा ना कि देखो सीखने के बाद क्या होता है। यस मैम। चलो आ जाओ, आप आ जाओ, एक का आप लो, एक का मैं लो। एक ही मिनट दीजिए, मैं कागज पेन सब लेके बैठती हूँ और वीडियो ऑन करती हूँ। यस, ग्रेट ग्रेट। देखो आप लोग भी ऐसे ही कर पाओगे, इन्होंने लास्ट बैच में किया था। ठीक है यस मैम, मैम, रेडी। रेडी। हाँ जी, एक का करोगे, दो का करोगे, बताओ। हाँ जी विमल मैम, एक का करोगे, दो का मैम करोगे? आपकी ब्लेसिंग्स रही तो दोनों का, चलो चलो आपकी चलो। ब्लेसिंग रही तो दोनों का हो जाएगा मैम। चलो गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो जी, लो केस स्टडी करो। तो देखो अब हमारी विमल मैम को, आप लोग भी ऐसे सीख के ऐसे ही कर पाओ। बेसिकली देखो, लॉस्ट एंड फाउंड में क्या होता है? लॉस्ट एंड फाउंड एक ऐसी टेक्निक है, जैसे कोई चीज रख के भूल गए, खो गई, या फिर कोई ले गया। तो लॉस्ट भी और फाउंड भी, खोई है और मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, पूरी उसकी टेक्निक होती है ये। तो रादर देन कि हम अपने दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली इतना डाल दें, मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं रख के भी भूल गए हैं। और कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्नामेंट या ये वैल्यूबल चीज है, कोई भी चीज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट होती है ना, सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमारा स्पेक्स नहीं मिल रहा तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। या हमारा एक कुछ भी छोटी सी भी चीज है जो नहीं मिल रही, इसमें आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये टेक्निक है, अब हमारी आपके साथ विमल जी करेंगी, क्योंकि इन्होंने पिछली बार सीखा था। आपको भी छोटी सी टेक्निक सीख के कैसे आप कर सकते हो। चलो जी विमल जी करो। पहले वन्ना जी का लेना। ले लो वन्ना जी का, ले लो। वन्ना जी, जी मैम। वन्ना जी आप एक रिलैक्स होके बैठिए और हाँ। स्लोली 3 बार स्लो स्लो ब्रीदिंग कीजिए, मतलब इनहेल कीजिए और तब आपका थॉट फॉर्म ये रखिए कि आप क्या चीज ढूंढना चाहती है। जी मैम।
रेडी है वन्या जी? जी मैम। मैम आप मुझे 9 नंबर्स दीजिए डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें 0 ना हो। 1। हेलो। हाँ जी मैम। 1 3। कितने नंबर देना मैम? हाँ। कितने नंबर देना? 5? 9 नंबर्स। 9 नंबर्स। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मतलब वो डबल डिजिट भी हो सकते, जैसे 22 हाँ 44 ऐसे भी हो डबल, सकते। आप सिंगल ही नंबर देंगे जो रिपीट होगा। हाँ रिपीट नंबर होंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप रिपीट कर सकते हैं नंबर को, लेकिन एक एक डिजिट देंगे। ठीक 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 मैम। 5 7 9 8 6 4 2 या और बताना मैम। 7। बस हो गए 9 नंबर मैम। 9 नंबर हो गए 9 नंबर मैम। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। यस मैम। दी रुचि मैम। रुचि मैम अनम्यूट करो। यस मैम ये जो 1 से 9 नंबर वाली टेक्निक है यही सीखेंगे कि इसके अलावा भी कुछ और है? ये इसकी पूरी जो वो है वो काफी बड़ी है। लिस्ट है, हाँ जी, जो पूरी लिस्ट है। उसके अलावा इसकी जो एक टेक्निक और मैं शेयर करूंगी फाइंड आउट करने की, मतलब इसके साथ ही कि आपको कैसे उसको विजुअलाइजेशन करना है, वो भी एक टेक्निक। ओके, क्योंकि ये वाला तो है ना, वो पूरी एक लिस्ट है, फिर उसमें वो मैच करके वो पूरा टोटल करके। या आप उसको प्रश्न से भी कर सकते हो, प्रश्न से, ठीक है, ज्योतिष प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में होता है प्रश्न ना। हाँ कुंडली। हाँ, वो क्योंकि हर नॉर्मल पर्सन को पता नहीं होती हाँ जी कि, है ना, तो उसमें आप जब देखते हो कि चोर का कौन सा है तो आपने हम्म फाइंड, हम्म हम्म हम्म, हम्म। इस टेक्निक में हम और एक ऐड करेंगे टेक्निक थोड़ी सी, कि कैसे आपको उस चीज को विजुलाइज करना है, वो आपको नहीं पता होगी शायद। हाँ जी, बिफोर नहीं पता बिफोर ये। आपको यही पता है, ये वाली टेक्निक आपकी ठीक है, आपने किया होगा कहीं से ना, क्या वो होगा। बुक्स में पढ़ के वही पूरा, फिर एक ब्लॉग भी था एक, उसके अंदर वो पूरी फिर वो लिस्ट है, तो फिर मैच करके यू कैन टेल। इससे पहले एक टेक्निक और है कि आपको उस माइंड को कैसे उसके साथ कनेक्ट करना है। ओके। नहीं तो वो जब किसी से नंबर्स पूछोगे ना, तो उनके नंबर भी कंफ्यूजन वाले आएंगे। ठीक ठीक। ठीक है। थैंक यू। मैम इनका टोटल 45 आ रहा है। टोटल मत बताओ, और बस ऑप्शन बता दो ऐसे इसको। देखने में आ रहा है कि इन्होंने या ऐसे दिख रहा है कि उन्होंने कहीं सेल्फ में या अपने कबर्ड में, मतलब उनकी डॉक्टर ने कहीं तो ऐसे रख के वो वहां पे भूल गई है। बता दो चारों ऑप्शन इनको, ऑप्शंस ना बता मैम? दो, ऑप्शंस बता दो, फिर ये फाइंड आउट कर ले। वन्ना जी। जी मैम। हेलो मैम, मेरा हाँ आवाज जी आ रहा मैम। है? हाँ जी हाँ मैम जी आ रहा है। आ रही है, विमल मैम हाँ बोलो। वन्ना जी, आपकी आपकी डॉटर ने कबर्ड में कोई सेल्फ पे या अपने अच्छा जहाँ वो रखती है वैसे सेल्फ पे रख के वो भूल गई है। अच्छा। आप कबर्ड और उसके आजू बाजू का सेल्फ का एरिया ढूंढेंगे ना, आपको मिल जाएगा मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। चित्रा मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू। ये टेक्निक की वजह से आज मतलब इतने एक्सपेंसिव रिंग मिल जाएंगे मुझे वापस।
हाँ, फिर हमें मैसेज डालना। जी मैम, डालूंगी पक्का। मुझे है ना अभी बैचलर के इतने सुन के इतना क्यूरियोसिटी हो रही है मैम कि मैं वो भी करने की इच्छा कर रही है अभी तो। कर लो, बहुत अच्छा कोर्स है, आपको बहुत मजा आएगा। और बहुत लीस्ट प्राइजेस पे है, हाँ हमने जी उसका मैम, प्राइजेस बस नहीं इंक्रीज किया है। बहुत मास्टर कोर्स है, आपको उसके बाद करने का कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स है। बस आपके ब्लेसिंग्स हो ना मैम, वो भी कर ही लूंगी मैं। अब भगवान ने आपसे जुड़ा दिया है तो वो कर ही लूंगी। ग्रेट ग्रेट। आज ही उसकी क्लासेस शुरू होगी, आज से ही। हाँ तो मैम, मैं उसको भी नेक्स्ट बैच से करती हूँ अभी। एक बार ये कर आप कर लेती लो, हूँ फिर नेक्स्ट। पुरुषोत्तम जी से बात कर लो, देख लो आपकी जो भी चीजें हैं, उस पर आप उनसे बात करके देख चलेगा चलेगा मैम, थैंक यू। लो। थैंक यू। ठीक है, एक ही ऑप्शन है विमल जी के लिए, और भी कोई ऑप्शन है? नहीं, चलो ठीक है। एक ही ऑप्शन। चलो, चलो नीता, चलो। थैंक और यू। उनकी डॉक्टर के कबर्ड और सेल्फ है वहीं पे आ रहा है। ठीक ठीक मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी नीता मैम। हाँ मैम। विमल मैम, नीता मैम। नमस्ते नीता जी। नमस्ते विमल जी, एडवांस में ही अच्छा थैंक नीता यू। जी, आपको जो आप ढूंढ रहे हैं, हाँ। मैम आप जो ढूंढ रहे हैं हम्म, उसको दिमाग में रखते हुए आपको शांति से 3 बार ब्रीदिंग करना है। ठीक है। स्लो ब्रीदिंग। यस विमल जी। विमल जी, कर लिया। और अब आप मुझे 9 नंबर बताएंगे, या आप बताएंगे मैम मुझे? हाँ हाँ, 3 नंबर। 9 नंबर्स अलग अलग डिजिट चाहिए, जो रिपीट होगा तो चलेगा लेकिन जीरो नहीं आना। या ठीक है, 3 नंबर, बोलिए। 4 नंबर, 4, या 8, 2, नेक्स्ट मैम। 5, या 7, 9, या 6, यस 2, यस ओके, हो गए मैम। मैं 2 मिनट में आपको बताती हाँ मैम। वंदना मैम, और आप अपना जब सामान ढूंढने जाओगे ना, ठीक है, उससे पहले ग्रोस भी चांट कर लेना। GORS, क्या चैंट ग्रूस। करना मैम? ग्रोस, ग्रूस। आप चांट करना, ग्रूस ग्रूस ग्रूस, ठीक है। 11 टाइम ठीक, चांट करना, फिर उसको सर्च करना। लिख लिख लेते हैं मैडम। हाँ, GROSSE। GORS। अच्छा, ठीक है, बैच फ्लावर की रेमेडी होती है, उसको भी हम बाकी चीजों में कैसे यूज करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी मैं। ठीक ठीक मैम।
नीता जी। हाँ बोलिए। नीता मैम। हाँ बोलिए, बोलिए विमल जी। नीता मैम, आप हाँ। आपके घर में जो आपके साथ रहते हैं उनसे पूछिए, उन्होंने कहीं रखा हुआ है और 1-2 दिन में मिल जाएगा मैम। अच्छा, मगर साथ में तो बहू है, 2 बच्चे है, बेटा है, सब है, किस पूछो? आप सबको पूछ लीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो पूछा है मैम 15 दिन से पूछ रही हूँ, मगर अभी आप बोलते हैं तो फिर से पूछ लूंगी। आप भी ग्रोथ स्टार्ट करना और उसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक एक्सरसाइज मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ। मैम स्पेलिंग बोलो आपको ना क्या, ग्रोथ का। GORST। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी का लेके बैठना, ठीक है, ये इन्होंने बता ही दिया। वाटर में लेके बैठना और उसके अंदर 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना, ठीक है। यहाँ पे विजुलाइज करना अपनी बेल्ट को। उसके बाद उस पानी के गिलास के अंदर बेल्ट को देखना, ठीक है। और ठीक जो है मैम। मैंने, अरे अभी तो ये वर्ड चांट करो, 2-3 बार करोगे, उसके बाद उसको देखना, मिल जाएगी। ओके मैम, थैंक यू खोया मैम। क्या मैम? कब खोया है आपका? मालूम, पहले पिन नहीं था इसीलिए मैंने तो पैक करके रख दिया था। तो अभी जब से प्रॉब्लम हुआ तो ढूंढ रही हूँ, 1 महीने से ढूंढ रही हूँ, मगर मिलता ही नहीं है। ओके, मैं मालूम पड़े कौन सी जगह पे ढूंढना, वो कुछ भी। अभी इन्होंने एक ऑप्शन निकाला ना, पहले भी ये देखो। हाँ फिर ठीक है जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू विमल जी। थैंक यू मैम। हाँ जी थैंक यू रुचि, मैम। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू। अच्छा लगा कि आप उस चीज को, उस टेक्निक को यूज कर रहे हो। सो हाँ जी, हाँ जी रुचि। मैम हो गया। देखो चलो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई चीज हमारी खो जाती है ना, अब हम 1 मिनट 5 मिनट उस पर बात कर ही लेते हैं। तो हमारी कोई चीज खो गई है, तो वो चीज हमें मिलती ही नहीं है। हमारा माइंड तो उसे मान चुका होता है, और हमारा ना लॉजिकल माइंड इतना ऐसा है ना, बहुत लॉजिक से चलता है। उसने अपने पूरे जो थॉट्स होते हैं ना उसके अंदर सेंड कर दिए होते हैं, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप किसी को भी कोई टेक्निक जब शेयर करते हो कि आप ये ढूंढ लो, लेकिन वो अंदर से यही कहता है, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुश्किल है मिलना। तो उसको एक लेवल पे लाने के लिए और हमारे विचारों को कम करने के लिए और हमारे विचारों को पॉजिटिव करने के लिए आप एक टेक्निक को यूज करोगे। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है कि आपको बिल्कुल शांत बैठ के 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। पहली ब्रीदिंग करनी है 5 पे, इनहेल एक्सहेल, देन दूसरी ब्रीदिंग करनी है आपको 10 पे। 10 पे ब्रीदिंग कर लिया तो उस टाइम पे आपके जो भी थॉट्स उस टाइम पे टेम्परेरी चल रहे हैं, ठीक है, वो सब रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद आपने ये पहले उसको ये ब्रीदिंग करके ही बिठाना। किसी भी क्लाइंट को जब आप पूछ रहे हो तो ब्रीदिंग करके ही बिठाना। उसको बोलो पहले आप आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल शांति से बैठो, मैं आपको शेयर करती हूँ। बैठने के बाद वो रिलीज हो गया, फिर उसको पूछो कि भाई तुम्हारी चीज कब खोई थी। आपकी आपकी जो चीज है वो कब खोई थी, ठीक है। अब वो कहता है मेरी तो 6 महीने पहले खो गई थी, मेरी तो 1 महीने पहले खोई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं 24 घंटे 3 दिन के मिलने के, और उसके बाद जैसे जैसे 1 वीक के बाद चीजें होती रहती है, थोड़ा वो पीछे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उनको क्या कहना है कि आपने अपनी चीज को विजुलाइज करना है। कहाँ पे विजुलाइज करना है? यहाँ विजुलाइज करना है, ठीक है। जो आपकी चीज खोई है उसको विजुलाइज करो 2-3 मिनट तक विजुलाइज। अच्छा आपकी वो चीज कैसी थी? अच्छा वो आपकी, ये आपको उसके साथ पूछना है, आपकी वो चीज कैसी थी, कहाँ गई थी, क्या था, ये आप पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लोगे, उससे बात करोगे, उसका माइंड उस चीज में अंगेज करोगे जो चीज उसकी नहीं मिल रही या जो चीज को वो ढूंढ रहा है। उसके बाद उसको कहना कि अच्छा आप इस चीज को यहाँ यहाँ पर विजुलाइज करो। आफ्टर 1-2 मिनट जब वो विजुलाइज कर लेगा, उसके पूरे थॉट प्रोसेस में वो बैक हो गई, जो कि उसकी चीज लॉस्ट हुई है या उसकी जो चीज है वो मिल नहीं रही है या जो भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वो वाटर का गिलास है
उसको बोला लेफ्ट हैंड में लो और इसको देखो, इसके अंदर वो चीज देखो, आप कौन सी चीज जो आपकी खोई है। अब इसके अंदर आपने इस पानी को पी लो, देन आप उससे फिर पूछोगे वो नंबर, वो टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये टेक्निक आपने कभी सुनी नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे 11 तारीख को। ठीक है जी, आज कितनी है, 9th है। आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो यू ऑल आर वेलकम, क्योंकि मेरे को थोड़ा जानना था आप लोगों के बारे में कि आप लोग का क्या क्या मोटिव है और आप लोग क्या क्या सोच के आए और ये कोर्स इतना वंडरफुल क्यों है। राधे राधे मैम। साक्षी उस समय कनेक्ट नहीं हो पाया था। कौन है जी? साक्षी मैम। साक्षी जी हाँ, अपना कैमरा भी ऑन कर लो। नहीं, मैम, आवाज। मैं अभी इन लॉज से हूँ। अच्छा चलो ठीक है। साक्षी आपने पहले कोर्स किया ना मेरे से? नहीं मैम, मेरा ये स्टार साइन के साथ मैंने काफी कोर्सेज किए हैं, पर आपके साथ मेरा फर्स्ट कोर्स है ये। अच्छा, मेरे साथ तो फर्स्ट। ओके जी, पर कई बार ऐसे होते थे ना वेबिनार टाइप के, तो वो मैंने देखे हैं आपके। और अच्छा बस मैं कोई इंटरेस्टिंग सा वो ढूंढ रही थी कि हाँ मैं आपके पास आऊँ। और ये ओके। तो अपने आप में ही बहुत ही अपीलिंग मतलब कोर्स है, जो आप कोई भी अवॉइड ही नहीं कर सकता। साक्षी क्या किस फील्ड में हो आप? मैम वैसे तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, मैं सिंगापुर से हूँ, वहीं पे बेस्ड ओके हूँ। ओके। और पर मैं न्यूमरोलॉजी वगैरह काफी टाइम से कर रही थी। और हम्म मेरा एक बहुत बड़ा रीजन आपके पास आने का ये भी है कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ड्रीम्स देखती हूँ और वो सच हो जाते हैं। हम्म। तो मैक्सिमम और ज्यादातर जैसे जिनकी रीडिंग वगैरह करी है ना उनके, और मोस्टली प्रेग्नेंट जो हैं तो उनके जेंडर के साथ पता चल जाता है हम्म कि ड्रीम में देख के। वो सब अच्छे वाले आए तो ठीक है, जब खराब आते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। हम्म। तो आई रियली वांटेड टू नो कि मैं कैसे उसको मैनेज करूं या कैसे उस यस सिचुएशन को यस, करूं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। एक्चुअली में साक्षी नेम इज वेरी कॉमन ना, तो बहुत जी सारे मैम जी। तो इसलिए। और जी अ, तो ये तो पता चल जाता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट है भाई, डबल एस लगाया हुआ है। वो तो पता चल जाता है नाम से। तो ये अच्छी बात है। और आप ना इसमें जो भी आप अपनी रीडिंग कर रहे हो ना, इसमें और भी अपग्रेड कर पाओगे, क्योंकि जब आप किसी को भी एनालाइज करोगे, प्रॉब्लम्स आर सेम, तब आप उनके ड्रीम्स को भी कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा आपको किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं। तो अब वो कुछ लोगों को नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो आप उससे आप उनको और अच्छी कर पाओगे और उनको और अच्छे एक्सरसाइज दे पाओगे। और चलो मैम थैंक आजकल क्लाइंट्स के क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, मतलब स्लीप डिस्टरबेंस ना बहुत कॉमन हो गया है। यू। मतलब हर कोई आपसे ये जरूर कहेगा कि मुझे ठीक से नींद नहीं आती, या हम्म। एंजाइटी है, अगर कोई स्ट्रेस है तो नींद नहीं आती। मतलब वो बहुत ही कॉमन हो गया है। आई थिंक एवरी यस थर्ड पर्सन के साथ ये है। यस यस, वो उन टेक्निक्स पे काम करते हैं जो टेक्निक्स से पहले वो टेक्निक पे काम करना चाहिए जो हमारे साथ रिलेटेड है। हमारा जो जी स्लीप पैटर्न है और जो हमारा माइंड है वो हमसे सबसे पहले कनेक्टेड है ना, जो हमारी पूरी बॉडी को, माइंड को, सोल को चला रहा है। जब जी हम इस मैम। टेक्निक पे काम करेंगे तभी हम और टेक्निक्स को और बेटर कर पाएंगे। जी थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ इस रिलेशन। रियली थैंक यू। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। खैर वैसे तो मेरे तो सारे ही फेवरेट होते हैं, तो हमेशा यही रहता है कि ओपन साइंसेस में और एक अपग्रेड अपग्रेड चीजें चलती रहें और बेटर कर पाए, क्योंकि एज अ बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारी वाओ। फील्ड में डील करती हूँ। मोर देन 25 प्लस स्टडीज मैं करवाती हूँ और खुद मैंने मोर देन 35 प्लस स्टडीज की है। तो उसको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कैसे लाना है, चाहे लाइन आपकी कोई भी हो, दिस इज ऑल द थिंग्स आर द आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, द पार्ट ऑफ लिविंग। इसका ये उन चीजों से रिलेटेड नहीं है। तो अब हम लोग मिलते हैं 11 तारीख को। ठीक है जी। थैंक यू मैम। वेल, थैंक यू जी पुरुषोत्तम जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू राधे पुरुषोत्तम राधे जी। जी। थैंक यू राधे राधे। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे।